और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ पड़ी जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, इस समस्या को कैसे हैंडल करना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आज आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेंगे और आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में यहोशापात के जीवन में हम लोग देखते हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ, यहोशापात राजा के राज्य को बहुत बड़ी सेनाओं ने घेर दिया। 3 देश के लोग उससे लड़ने के लिए आ पड़े। जब उसने देखा कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने हमारा कुछ बस नहीं चल सकता, हम इनसे युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तब वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, उसके वचनों को याद दिलाकर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, तूने अपने लोगों से वादे किए थे कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हें छुटकारा दूंगा। इस प्रकार की वो प्रार्थना परमेश्वर से करने लगा और उसने कहा कि परमेश्वर, इस बड़ी भीड़ के सम्मुख तो मेरा कोई बस नहीं चलता, हमारा कुछ भी बस नहीं चलता, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी नजरें तो तेरी ओर लगी हुई हैं। प्रभु, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम तेरे भवन में आए हैं, तेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं, हमारी आशा तुझ पर लगी हुई है, हमारी दृष्टि तुझ पर लगी हुई है। हम तेरी ओर ताक रहे हैं सहायता के लिए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इस कठिन परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए, इस कठिन परिस्थिति में क्या किया जाए, इस समस्या को कैसे निपटा जाए, इस समस्या से हमें समझ नहीं आ रहा है। प्रभु, इसलिए तू हमारी मदद कर, इसलिए तो हमारी सहायता कर। और वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करने लगा। कितनी बड़ी भीड़ हमसे लड़ने के लिए आ रही है, ये बड़े बड़े राजा हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं और हम तो थोड़े ही हैं, हम कैसे इनसे युद्ध करेंगे, हम अपनी बल शक्ति सामर्थ्य से इनसे नहीं लड़ सकते। प्रभु, इसलिए तू हमारी सहायता कर, हमारी नजरें तेरी ओर लगी हुई हैं, तू हमारी सहायता कर। तब परमेश्वर का वचन यहोशापात के पास कुछ इस प्रकार से पहुंचता है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता के ऊपर उतरा और तब भविष्यवक्ता ने यहोशापात से कहा, सब लोगों से कहा जो परमेश्वर के भवन में बैठे हुए थे, परमेश्वर की ओर ताक रहे थे, उससे प्रार्थना कर रहे थे, उनसे उसने कहा, तुम इस बड़ी भीड़ को देखकर मत डरो। ये जो बड़ी भीड़ तुम्हारे विरोध में खड़ी हुई है, इस भीड़ को देखकर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम इस बड़ी भीड़ को देखकर डरो नहीं, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम व्याकुल न हो, तुम घबराओ नहीं। इस समस्या को आते देख तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं। क्यों मत घबराओ? क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए, यह सोचने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। स्वयं परमेश्वर है जो तुम्हारे इस युद्ध को लड़ेगा। आगे परमेश्वर का वचन उससे कहता है कि तुम कल युद्ध क्षेत्र में जाना, कल तुम युद्ध क्षेत्र में जाना और खड़े खड़े परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखना, परमेश्वर के इस बड़े कार्य को देखना। तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता भी ना पड़ेगी, तुम्हारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। तुम्हें बस स्थिर खड़ा रहना है, तुम्हें उस समस्या के सामने खड़ा रहना है और परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम युद्ध क्षेत्र में जाओ। और क्या हुआ? यहोशापात और उसकी सारी टीम, सभी लोग, सभी सैनिक उस युद्ध क्षेत्र में जाने लगे। कैसे जाने लगे? वो भजन गाने लगे कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है।
सबसे आगे आगे उसने गाने और बजाने वालों को रखा और वो जा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि उसकी करुणा सदा की है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब वो युद्ध क्षेत्र के निकट पहुंचे तो उसने क्या देखा उन्होंने कि वहां 100 ही 100 पड़े हुए हैं, वहां केवल लाशें ही लाशें हैं। इतनी बड़ी भीड़ जो उनके विरोध में लड़ने आई थी वे सब वहां पर मरे पड़े हैं, सारे लोग मर गए हैं। कैसे प्रभु उनकी ओर से लड़ा और ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। तब बाइबल कहती है यहोशापात और पूरे जो लोग थे, उसकी टीम थी या फिर उसके सैनिक थे, उन्होंने 3 दिन तक वहां से सामान को बटोरा, उस लूट को बटोरा। उसमें सोना चांदी बहुत बहुमूल्य चीजें वहां पर थी। उन सबको बटोरते बटोरते उन्हें 3 दिन हो गए और तब उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की तारीफ की कि प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारी सहायता को करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए, कैसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर आया जाए, क्या किया जाए, तो आपको वही करना है जो यहोशापात ने किया। और उसने क्या किया, वो प्रभु के भवन में गया और उससे प्रार्थना करने लगा। जब उसने प्रार्थना को किया तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और क्या कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है परंतु मेरा है। दोस्तों, इस समस्या से आप नहीं निपटेंगे, प्रभु आपके लिए निपटेंगे। युद्ध आपका नहीं है, परमेश्वर का है। आपको केवल यहोशापात की तरह प्रार्थना करना है, उसका धन्यवाद करना है कि उसकी करुणा सदा की है और स्थिर रहना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना, चिंतित नहीं होना है, बल्कि स्थिर रहकर प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है और निश्चय वो आपकी ओर से लड़ेगा। और जब वो आपकी ओर से लड़ेगा तो आपको जब उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा तो अद्भुत तरीके से निकालेगा। जब इनको इस परिस्थिति से बाहर निकाला तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करके निकाला। युद्ध तो परमेश्वर ने उन्हें जिताया ही, परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें धन संपत्ति से भी तृप्त किया, भरपूरी से दिया, बहुतायत से दे दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी जब इस समस्या से बाहर निकालेंगे तो वो आपके साथ में ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे, एक महान कार्य को आपके जीवन में करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएं। आप सभी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर जीवन के लिए, सुंदर वचन के लिए और दिन भर के हर एक आशीषों और कृपाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता, इस शाम की बेला में हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके वचनों के अनुसार हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार यहोशापात के जीवन में हर एक युद्ध में आपने उनकी अगुवाई की, हर एक परिस्थिति में आपने उनको ज्ञान, बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार आप हमारे साथ भी हमारी अगुवाई करें हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर। हम हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप अपनी बुद्धि से भरें, ताकि हम जिस प्रकार यहोशापात को पिता परमेश्वर हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर, हर एक संघर्ष में पिता परमेश्वर बुद्धि के द्वारा अगुवाई की, उसी प्रकार हम सभी को भी अपनी बुद्धि में बढ़ा और फलवंत कर पिता परमेश्वर, ताकि हम हर एक परिस्थिति से बाहर निकल सकें और हर एक सफलता को हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर देखने पाएँ। हे पिता परमेश्वर, आज हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए यह छोटी प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।